नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सारा रिफंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अगर आपने सारा इंडिया में पैसा जमा किया था और अब उसे वापस पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में सहारा रिफंड को टाइप करना है। सहारा रिफंड को टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन सहारा रिफंड पोर्टल के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको ये पॉपअप शो होगा। आपको इस पॉपअप को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप सहारा रिफंड पोर्टल के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसकी सहायता से आप इस पेज पर आसानी से आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको ऊपर आना है। यहाँ पर आपके सामने डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन होगा। आपको इसी ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के आधार के लास्ट के 4 डिजिट्स यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आधार से लिंक मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर कैप्चे को फिल करना है। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजी जाएगी जो 6 अंकों की होगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और अपनी इस ओटीपी को वेरीफाई करने के लिए आप वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का एक पॉपअप शो होगा। आप नीचे आएंगे और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपका पहला स्टेप पूरा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर टर्म को एग्री करना है। एग्री करने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप पीछे आएंगे और आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। टर्म को एग्री करने के बाद अब आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपने आधार को वेरीफाई करना है। आधार को वेरीफाई करने के लिए आप आगे आएंगे और यहाँ पर आप अपने आधार नंबर को फिल कर देंगे। आधार नंबर को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाएगी जो 6 अंकों की होगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और अपनी ओटीपी को वेरीफाई करने के लिए आप वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद आपकी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। आप अपनी डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर लेंगे। डिटेल्स को चेक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी बैंक की डिटेल्स को फिल करना है। बैंक की डिटेल्स को फिल करने के लिए आप नीचे आएंगे और गेट बैंक नेम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका बैंक ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपनी क्लेम की डिटेल्स को फिल करना है। मतलब आपने अपना पैसा सहारा में जो जमा किया है उसकी डिटेल्स को यहाँ पर आप फिल करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी सोसाइटी का नाम चूज करना है। मतलब आपने जिस सोसाइटी के अंतर्गत अपना पैसा जमा किया है वो यहाँ से आप चूज करेंगे। ये सोसाइटी आपके बॉन्ड में शो होगी। आप अपने अनुसार अपनी सोसाइटी का नाम यहाँ पर चूज कर लेंगे। सोसाइटी का नाम चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर स्कीम नेम को चूज करना है। ये ऑप्शनल है, आप इसको चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी मेंबर नंबर को यहाँ पर फिल करना है। ये मेंबर नंबर आपका बॉन्ड में शो होगा। अपनी मेंबरशिप नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने अकाउंट नंबर को फिल करना है। ये आपके बॉन्ड पर शो होगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे।
इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। अब आपको यहाँ पर उस डेट को फिल करना है जिस डेट को आपने अपना अकाउंट ओपन किया था। अपनी ओपनिंग डेट को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी डिपॉजिट अमाउंट को यहाँ पर फिल करना है, मतलब आपने जो अमाउंट जमा किया है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। डिपॉजिट अमाउंट को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, मतलब आपको अपनी डिपॉजिट सर्टिफिकेट या पासबुक में से किसी एक को यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी फाइल जहाँ पर भी हो उसको वहाँ से आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपकी फाइल अपलोड जाएगी जो यहाँ पर शो होगी। अब आपको नीचे आना है और ऐड क्लेम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने क्लेम एडेड सक्सेसफुली का पॉपअप शो होगा। आपको नीचे आना है और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी जो यहाँ पर शो होगी। आप अपनी डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर लेंगे। डिटेल्स को चेक करने के बाद नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको अपने क्लेम फॉर्म को जनरेट करना है। अपने क्लेम फॉर्म को जनरेट करने के लिए आपको जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका क्लेम फॉर्म जनरेट हो जाएगा जो यहाँ पर शो होगा। अब आपको अपने इस क्लेम फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आपको ओके प्रोसीड्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका क्लेम फॉर्म डाउनलोड जाएगा जो इस प्रकार शो होगा। आप अपने इस आवेदन फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद आपको इस फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक की फ़ोटो को चिपका देना है। फ़ोटो को चिपकाने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का स्थान फिल कर देना है, मतलब आवेदक जहाँ भी रहता हो उस स्थान को यहाँ पर फिल करेंगे। स्थान को फिल करने के बाद अब आवेदक को यहाँ पर साइन कर देना है। साइन करने के बाद अब आपको इस फॉर्म को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद अब आपको इस फॉर्म को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको फिर से इसी पेज पर आना है। इस पेज पर आने के बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको अपने क्लेम फॉर्म को अपलोड करना है। क्लेम फॉर्म को अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपका क्लेम फॉर्म जहाँ पर भी हो वहाँ से आप अपने क्लेम फॉर्म को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपका क्लेम फॉर्म अपलोड जाएगा जो यहाँ पर शो होगा। अब आपको नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर आवेदक का पैन नंबर फिल कर देना है। पैन नंबर फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का पैन कार्ड अपलोड करना है। पैन कार्ड को अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आवेदक का पैन कार्ड जहाँ पर भी हो वहाँ से पैन कार्ड को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आवेदक का पैन कार्ड यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आप नीचे आएंगे और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आपको नीचे आना है और ओके प्रोसीड्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली अपलोड जाएगा और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसके साथ आपकी क्लेम डेट और आपका क्लेम एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर शो होगा। उसके साथ आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आपका क्लेम एक्नॉलेजमेंट नंबर सेंड कर दिया जाएगा। आप अपनी इस रसीद को प्रिंट कर सेव कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों आप सारा रिफंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।